ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। टॉपिक आपका है जी रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड ओहम्स लॉ। रेजिस्टेंस एंड ओहम्स लॉ। एक्चुअली जब हम लोगों ने बात की थी रेजिस्टेंस की, सो वी वर टॉकिंग अबाउट के आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है रानिया, वेलकम बेटा। ओके, सो इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में हमारी जितनी भी डिस्कशन थी दैट वाज रिलेटेड टू योर बैटरी। So when we are talking about the resistance, I told you that there are two types of resistances, one is external and one is internal. तो external resistance की आज हम लोग बात करेंगे। external resistance is the resistance of load, external resistance, ठीक है जी। external resistance आपके पास किसके बराबर है या क्या चीज होती है? is the resistance of load, ठीक है, is the resistance of loads. Resistors are simply you can say load. So load mean एक्सटर्नली जितने भी आपके पास रेजिस्टर्स लगे हों, एक्सटर्नल वायर्स, रेजिस्टर्स, वट एवर यू हैव, वायर्स हो गई, रेजिस्टर्स हो गए, ठीक है, आर एनीथिंग, उस सारे को हम लोग क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हैव वेरिएशन एज वेल, ठीक है। तो मैं कुछ फैक्टर्स की बात कर लेता हूं, बल्कि हम लोग कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं कि विच आर द कंपोनेंट्स विच ऑफर यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। सो द कंपोनेंट्स which offer you external resistance, they are, yes, तो सी कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं? यस, आर यू देयर? मरियम आप बताओ। अभी अभी हमने बात की है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Wires, हाँ, वायर्स, वेरी गुड। रानिया आप बताइए बेटा, एनीथिंग एल्स इन योर नॉलेज? ओके, सो मेनली वी आर हैविंग टू मेन कंपोनेंट्स जिसकी हम बात करेंगे कि हमारे पास रेजिस्टर्स हैं एंड वायर्स हैं। रेजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक आपके पास होते हैं जी फिक्स्ड रेजिस्टर्स, ठीक है, फिक्स्ड रेजिस्टर्स, और दूसरे हमारे पास होते हैं वेरिएबल रेजिस्टर्स, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्स्ड रेजिस्टर्स, फिक्स्ड रेजिस्टर्स का मतलब ये होता है कि इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी। कोई भी रेजिस्टर है उसका सिंबल आपके पास ये उसका सिंबल है, ठीक है। वायर्स को भी व्हेन दे आर बिहेविंग लाइक रेजिस्टर्स, तो हम लोग उनको रेजिस्टर के सिंबल से ही शो करते हैं। इट इज नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टर्स एंड वायर। तो फिक्स रेजिस्टर्स का सिंबल आपके पास ये होगा, या इन सम ऑफ द बुक्स द सिंबल इज समथिंग लाइक दिस। लेकिन हमारे पास जो कैम्ब्रिज में सिंबल फॉलो किया जाता है, दिस इज दैट सिंबल, बॉक्स वाला, राइट। इट हैज फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी फॉर अ लॉन्ग रेंज, ठीक है, या इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स स्टेबल। वेरी कर सकती है बट इट्स रेजिस्टेंस is stable. To somehow we can say that its resistance is stable. But what are the variable resistors? Variable resistors के symbol आपके पास होता है this one, either this way, ठीक है, या फिर आपके पास इसका सिंबल इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, this way. This arrow can be from any side, it's not a big issue. Its resistance varies manually, आप खुद से कर सकते हो। Its resistance varies manually, आप खुद से करेंगे। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट रेजिस्टेंस चेंजेस मैनुअली। फिर आपके पास वायर्स आ जाती हैं। वायर्स कैन बी ऑफ फिक्स्ड एंड दे कैन बी ऑफ वेरिएबल, बोथ ऑप्शंस आर देयर। सो वायर के ऊपर ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, दैट देयर आर थ्री मेन फैक्टर्स which affect the resistance of the wires. They are length,
दे आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड इट्स डायमीटर। ठीक है जी। एक्चुअली तो आपके पास दो ही बनेंगे, वन इज लेंथ एंड डायमीटर, बट एरिया इज बेसिकली वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डायमीटर, सो आई कैन कॉल दैट देयर आर थ्री फैक्टर्स। तो अगर आपके पास ये तीनों फैक्टर्स फिक्स्ड हैं तो इट कैन बी अ फिक्स्ड वायर, फिक्स्ड रेजिस्टर। ठीक है, फिक्स्ड रेजिस्टर इफ लेंथ, एरिया आर डायमीटर आर कांस्टेंट, तो आपके पास ये फिक्स रजिस्टर की तरह काम करेगी। रानिया बात समझ आ रही है? और एक वायर को अगर आप क्या कर दो, वेरी करवा दो बाय चेंजिंग लेंथ। मरियम आपको आवाज आ रही है मेरी? बाय चेंजिंग लेंथ, सर एरिया। आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप रिपीट करेंगे? अच्छा, मेरी आवाज कट रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आपको कहाँ से आवाज नहीं आई? कहाँ से आपको नहीं समझ आया फाइनली? यस। आप लोगों को लास्ट बात मेरी कहाँ से नहीं समझ आई? नहीं आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो सर। अगर कहीं पे इशू आ रहा है तो। हेलो। सर ये जो आपने पहला वाला पॉइंट लिखा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वायर्स सर हैं, पहले वाले पॉइंट पे फिक्स रजिस्टर वाला। नाउ इज इट क्लियर? अब देखो आवाज सही आ रही है, मैंने दूसरे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लिया है। यस अब सर, आवाज सही है अभी सब? यस सर। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि रेजिस्टर्स की ना, आपके पास जो सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है देयर आर मेनली टू। एक आपके पास होता है रेजिस्टर्स, और दूसरा आपके पास क्या होती है? दीज आर द वायर्स। ठीक है। सो रेजिस्टर्स के लिए मैंने आपको ये बोला कि बेसिकली रेजिस्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड रेजिस्टर्स एंड वेरिएबल रेजिस्टर्स। फिक्स्ड रेजिस्टर्स का सिंबल मैंने आपको शो किया, दोनों सिंबल्स मैंने शो किए, वन इज दिस बॉक्स वन एंड देन दिस वन इज अ sawtooth टाइप। इट्स रेजिस्टेंस इज स्टेबल फॉर अ लॉन्ग रेंज, मतलब काफी हद तक आपकी रेजिस्टेंस की स्टेबल रहती है। देन आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर का सिंबल भी आपको मैंने बता दिया, देयर आर बोथ वेरिएबल रेजिस्टर्स, ये जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किए हुए हैं, एंड देयर रेजिस्टेंस कैन बी चेंज मैन्युअली। आप खुद से चेंज कर सकते हो इसकी रेजिस्टेंस। सॉरी। सर एक क्वेश्चन था कि जो आपने हाँ बताया कि वेरिएबल रजिस्टर में सिर्फ मैन्युअली अगर चेंज होता है तब रेजिस्टेंस इंक्रीज, मतलब वो वेरिएबल हाँ, रजिस्टर चेंज है। हो सकती है, यस। तो सर अगर ऑटोमेटिक कोई सिस्टम अगर हाँ रजिस्टर्स में हो तो करेंगे, उसकी भी बात बताऊंगा ना, अदरवाइज मैं मैनुअली का वर्ड ही ना यूज करता अगर मैं ऑटोमेटिक ना बताता आप लोगों को। उस पे आता हूँ, जस्ट मुझे 2 मिनट दे दो। ठीक है। तो मैनुअली चेंज करने का मतलब, आप लोगों ने कभी अपने रेडियो या टेलीविजन में वॉल्यूम कंट्रोल देखा है? यस सर। ठीक है, दैट इज योर मैनुअल रजिस्टर, वॉल्यूम कंट्रोल। ठीक है। फिर मैं आपको एक और भी मजे की बात बताता हूँ। डिड यू सी द डिमर, डिमर ऑफ योर फैन? यस चेक किया वो? दैट इज वेरिएबल रेजिस्टर, पोटेंशियोमीटर कहते हैं उसको। ठीक है, दैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। ओके, बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। ओके। ऑन द अदर साइड देयर आर सम ऑटोमेटिक रजिस्टर, उस पर भी मैं बात करता हूँ। पहले मैं रानिया को ये वाली चीज क्लियर कर दूं, लेंथ वायर्स वाली। व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द वायर्स, मैंने कहा था कि वायर्स की भी रेजिस्टेंस होती है, एंड दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड डिपेंड्स अपॉन डायमीटर ऑफ द मटेरियल। ठीक है। तो अगर ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, तो वी कैन, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैंने कहा था कि डायमीटर इज बेसिकली लिंक्ड विद एरिया। तो जस्ट आपको ये दो फैक्टर्स भी याद रखें तो इट इज फाइन। तो इफ यू आर गोइंग टू कीप लेंथ, एरिया एंड डायमीटर कांस्टेंट, तो आपके पास रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगी। इज इट?
ये बात मेरी समझ आ रही है? जी सर। Okay, and Rania, if I'm going to change all of them or any of them, length, area and diameter, then what will happen? आपके पास रेजिस्टेंस बेसिकली चेंज होगी. क्या होगा? रेजिस्टेंस चेंज होगी. चेंज होगी। ठीक है. तो इसलिए वायर्स के लिए मैं बोल रहा था कि दे कैन बी कंसीडर्ड एज वेरिएबल एंड दे कैन बी कंसीडर्ड एज फिक्स्ड वन. ठीक है, ये बात क्लियर है? जी सर। ओके. अब आपके पास कुछ और भी फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस, उस पर भी मैं बात कर लेता हूं. ठीक है. देन देयर इज टेम्परेचर इज अ फैक्टर. टेम्परेचर आल्सो चेंजेस द रेजिस्टेंस. ठीक है. सो टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस. ठीक. तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी हैव सम resistors or some sort of components which respond the temperature are light. ठीक है. They are automatic things. Light also affects resistance. ठीक है. Resistance. अब आप लोग मुझे ये बताएंगे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसलिए आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं कि डू यू पीपल नाउ व्हाट इज द कंपोनेंट which is used to change the resistance due to temperature? क्या क्या चीजें हैं Thermistor. ऐसी? Very good. One of them is thermistor. Thermistor is that device which is being used to change the resistance due to temperature. एक thermistor हो गया. Second, your wires. Wire, I mean filament. याद है आपको? Filament wire. Yes sir. Lamp भी कहते हैं इसको. That also changes its resistance with temperature. ये दो बातें रानिया पहले कभी सुनी है? जी सर। Okay, and then can you tell me what is the component which changes its resistance with light? LDR, LDR. light dependent resistor. Yes, very good. That is light dependent resistor. क्या होता है ये? Light dependent resistor होता है. ठीक है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि there are so many things which have the concept of resistance and temperature change. तो light dependent resistor आप कह सकते हो इसको. ठीक है. स्पेलिंग चेक कर लेना, सही है तो ठीक है, नहीं तो इसको इग्नोर कर लेना. ओके. एलडीआर. सो दीज आर ऑटोमेटिक रेजिस्टर्स. आपको पता है एलडीआर इज इंस्टॉल्ड इन योर सेल फोन. मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ, थोड़ा सा मैं एप्लीकेशन एरिया में चला गया हूँ. आपके ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल में क्या लगा होता है? जब आप मोबाइल को ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोल मोड में लगाते हो, ऑटो ब्राइटनेस मोड, तो योर एलडीआर वर्क्स ओवर देयर विद रिस्पेक्ट टू लाइट. आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है वो चेंज होती है ड्यू टू दैट करंट सप्लाई टू द स्क्रीन. जो आपकी स्क्रीन लगी होती है उसको एक करंट मिलता है ना, तो इट वर्क्स. देयर आर सम एलईडीज इन द स्क्रीन व्हिच चेंजेस देयर ब्राइटनेस. तो वो बेसिकली ब्राइटनेस अपने कंट्रोल करती है किसके साथ? रजिस्टर के साथ. और वो रजिस्टर लगा होता है आपका एलडीआर. सो ये सारा कुछ आपको डेली लाइफ में मिलता है. यू पीपल मीन हैव द अवेयरनेस. फिर आपको स्ट्रीट लाइट्स के बारे में पता है. देयर आर सम एलडीआर्स ओवर देयर जो कि खुद ब खुद उसको ऑन करवाते हैं, खुद ब खुद उसको ऑफ करवाते हैं. देयर इज नो वन टू कंट्रोल देम. जब डार्कनेस होती है तो स्ट्रीट लाइट्स वर्क, और जब सुबह सनसेट होता है तो दे स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली. सो अब बात समझ आ गई मरियम कि ऑटोमेटिक रेजिस्टर्स भी होते हैं एंड वी आर हैविंग देयर फंक्शंस एट डिफरेंट पोजीशंस एंड डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, क्लियर है? अब चलें वापस अपने टॉपिक पे. जी सर. एनी क्वेश्चन टिल नाउ? No sir. ओके. तो अब हम लोग बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है वायर की. रेजिस्टिविटी,
व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एज रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन लेंथ, diameter and area and so on. So I can say that for a wire its resistance is directly proportional to length. ठीक है? दूसरी बात, its resistance is inversely proportional to its thickness. I'm just going to write this in this way, thickness. लेकिन मसला ये है कि you have no thickness is not a physical quantity unless it is measured with the help of cross section area or diameter. So resistance is directly proportional to L and resistance is inversely proportional to either area. ठीक है, आप एरिया के साथ कर लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर लो. थिकनेस इज बेसिकली व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, इज इट क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअली देयर आर टू मेजर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस. तो उनको हम लोग एड्रेस कर लेते हैं. रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो जब मैं इन दोनों को अरेंज करता हूं तो आई कैन से दैट इफ रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स, तो मुझे जब इक्वल प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा, आई विल प्लेस अ कांस्टेंट ओवर हियर. दैट कांस्टेंट विल गिव मी दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस इक्वेशन. ये बात समझ आई मैंने क्या किया? आई जस्ट कंबाइन देम बोथ और फिर मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वलिटी और कांस्टेंट प्लेस कर दिया. And this resistance is now written as resistivity L upon A. So this is that equation जो आपकी बहुत ही मास्टर इक्वेशन है आपकी रेजिस्टिविटी के कॉन्सेप्ट में या वायर्स के कॉन्सेप्ट में. R is equals to rho L divided by A. What is that equation? R is equals to rho L divided by A. This equation is called the equation of resistivity. From here, I can say that resistivity is equals to तो से resistivity का equation क्या बनेगा? शाबाश. Rho is equals to RA divided by L. Very good. So this is basically definition or defining equation for resistivity. रानिया, आप मुझे ये बताएंगी, just note it down. RA divided by L. What will be the unit of resistivity? ohms. ओके, फॉर्मूला देख के बताना है, ऐसे नहीं, इसीलिए मैंने फॉर्मूला पहले दिखाया था. चेक दिस वन आउट. आर ए डिवाइडेड बाय एल है, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज, फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस ओम, रेजिस्टेंस एरिया एंड लेंथ. सो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है एंड लेंथ का यूनिट मीटर है. सो व्हेन यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस, so it is your ohm meter. क्या इसका फॉर्मूला है? सॉरी, यूनिट क्या है? ओहम मीटर. सो व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? शाबीब? Ohm meter. ओहम मीटर. सो अब मैं आपको ना एक बहुत ही मजे की बात बताता हूँ. एक्चुअली रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ वायर, जिसको आप कहते हो ना, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस पर यूनिट वायर, पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर. ठीक है? सो रेजिस्टिविटी इज एक्चुअली specific resistance, जिसको हम लोग कहते हैं. resistivity is also named as specific resistance. ठीक है? called specific resistance. ओके जी. तो इसको हम लोग यूं डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ resistance of 1 meter wire of a constant cross section area, right? So it is resistance of a unit length wire. यूनिट लेंथ को आप टेक्निकली समझते हैं ना, इट इज 1 मीटर वायर. ठीक है? वायर whose area of cross section is constant throughout, whose area of cross section is constant.
सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, इससे रेजिस्टिविटी का क्या लिंक है? मैं समझाता हूँ। आपके पास एक वायर है ना, लेट्स से इट इज 500 किलोमीटर और 50 किलोमीटर लॉन्ग। आपको यहाँ से लेकर किसी पावर स्टेशन तक आपने वायरिंग करनी है। ओके, गॉट इट? यस सर। ओके, जस्ट मुझे एक सेंटेंस कंप्लीट करना। वायर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट आप कह सकती हो। ओके, मैं ये कह रहा था कि यू आर गोइंग टू हैव अ वायर ऑफ लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर, ठीक है? अब आप 50 किलोमीटर वायर की लेंथ मेजर करने की जरूरत नहीं है। इफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, देन यू कैन मेजर दैट द लेंथ resistance per meter is, let's say, 0.2 ohm per meter. तो इसका मतलब क्या हुआ? this information tells you, this information, ठीक है, कि आपके पास 1 मीटर वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? 0.2 ओहम है, ठीक है? बात समझ आ रही है? जी सर। एंड if I have 50 kilometer wire, मतलब 50,000 meter wire, then what will be its resistance? 0.2 times 50,000. तो ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर प्लीज। 1000 ohm or not, या 10,000, जो भी आएगा। कैलकुलेटर जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस किया करो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं होता ना एक्चुअली। So what is this total resistance of this wire now? 10,000 सॉरी, कितनी? 10,000 10,000 ओम। ये बात समझ आ रही है? तो आपको जरूरत नहीं पड़ी कि मैं पूरी वायर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूं। यू जस्ट कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ 1 मीटर वायर। आपने टेस्ट किया, 1 मीटर वायर लिया, उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली कि मेरे पास लेंथ इतनी है एंड रेजिस्टेंस इतनी है। सो बाय क्रॉस सेक्शन, आई मीन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमने कैलकुलेट कर दिया कि अगर मेरे पास 5,000 मीटर या 50,000 मीटर लॉन्ग वायर होगी तो उसकी रेजिस्टेंस इतनी होगी। ये बात समझ आ रही है? यस सर। इसको बल्कि आप R डिवाइडेड बाय L कर लें, ये ज्यादा आपको, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये एक क्वेश्चन पास पेपर में भी आया हुआ है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर इज दिस मच, so what will be the resistance of the total wire? So is this clear to all of you? अब आपके पास कंपैरिजन के लिए एक इक्वेशन याद रखनी है आपने, कंपैरिजन ऑफ टू वायर्स, ठीक है, ऑफ टू मटेरियल्स कह सकते हो या टू वायर्स कह सकते हो विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस। तो आपसे क्वेश्चन ये करता है कि वायर 1 हैज लेंथ this much, L1 is equals to L, and area of wire 1 is A. There is another wire of different area and different length, ठीक है? मैं कोई भी जस्ट वायर्स इसलिए अलग अलग बना रहा हूँ so that I can specify कि length 2 is L2 and area 2 is A, मतलब A2 कह दो, this is A1. So they are of same material. If they are of same material, तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है जी? बिकॉज रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन दैट मटेरियल। इसके ऊपर मैं ला रहा था बेसिकली आप लोगों को। इफ दे हैव डिफरेंट मटेरियल्स, आपकी 1 मीटर की कॉपर वायर एंड इफ यू हैव अ वायर ऑफ एल्यूमिनियम और अ वायर ऑफ एनी अदर मटेरियल, दे वुड हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। इसलिए रेजिस्टिविटी डिफाइंस कि आपके पास मटेरियल कौन सा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। So they are of the same material, तो इसका मतलब ये हुआ कि resistivity of wire 1 is equals to resistivity of wire 2। तो आप लोग अगर फॉर्मूला डिजाइन करेंगे जो आपको हेल्प आउट करेगा, तो आई कैन से दैट resistance of wire 1 divided by resistance of wire 2 will be equals to length of wire 1 divided by length of wire 2 into area of wire 2 divided by area of wire 1। ये मैंने इक्वेशन कैसे बनाई? बिकॉज मुझे पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो दैट वुड बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एंड एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सो दैट वुड बी इनवर्स्ड। तो आप चाहें तो यहाँ पे इक्वेशन को पूरा लिख सकते हैं
it would be basically resistivity of wire 1 divided by resistivity of wire 2. If you are having the information about the material is of the same nature or material is same, तो आपको resistivity को लिखने की जरूरत नहीं है. But if it is mentioned that the wires are of different material, then you can make this consideration कि resistivity आप लोग consider करेंगे. This equation will help you a lot. इसको मैं master equation कहता हूँ. उसकी वजह यह है कि ये वाकई मास्टर इक्वेशन है. आपको जरूरत नहीं पड़ती टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया ऑफ वन एंड एरिया ऑफ टू. जस्ट पुट द वैल्यूज एंड कैंसिल देम ऑल. ठीक है. फॉर एग्जांपल if I say that I have a wire, if its length is 5 meter and its area of cross section is 0.05 square meter, calculator ready रखना है यार. And if its resistivity is some value is given to you. For example, mostly wires की resistivity आपके पास 10 power -6 -7 ohm में होती है. So let's say for copper it is almost 6.0 into 10 raised power -7 ohm meter is resistivity of that material. Then its resistance can be calculated. आप मुझे इसकी resistance calculate करके बताएंगे? शाबीब इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बता देंगे आप मुझे? What will be the resistance of this wire? R1 resistivity L divided by area. तो उसी का आपने भी काउंटर चेक करना है. रानिया आपने मुझे आंसर बताना है कि whether it is correct or not. ठीक है. शाबाश शाबाश शाबाश. हरी आप. 6 into 10 power -5. 6.0 into 10 raised power -5 ohm. This is that resistance of that wire. Practically इतनी होती है resistance. Area हमारे पास जितना area कम होता जाएगा, the resistance would be increased. So that's why thin wires have more resistance than those of the thick wires. अब आप लोगों को यही क्वेश्चन दिया जाता है कि a wire of same material, but length of that wire is 35 meters. चेंज कर दी हम लोगों ने. And the area of cross section of the wire is now changed to 0.005 square meter, right? It is same material. मैंने बोला word. So its value is same 6.0. जरूरत नहीं है कि you will have this value again. ठीक है. Just बोला गया कि same material, तो इसका मतलब ये है कि you have to use the same value. So what will be the resistance of new wire? एक तो मेथड ये है कि आप दोबारा कैलकुलेट कर लो. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं होती. रेजिस्टिविटी इज नॉट गिवन. ठीक है. ये मैं पास पेपर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं. नॉट गिवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. अगर गिवन है तो फिर तो चलो इजी है, इट्स नॉट अ बिग डील. लेकिन अगर नहीं गिवन तो व्हाट विल यू डू देन? या तो यहाँ पे दूसरा मेथड, मैंने जो पहला मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि रो एल डिवाइडेड बाय एरिया. दिस इज रेजिस्टिविटी, लेंथ सेकंड एंड एरिया सेकंड करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो. सो व्हाट डिड यू गेट? मुझे कैलकुलेशंस बताएंगे आप? 0.042. 0.042. 0.042 which is almost 4.2 into 10 raised power -2 ohms, isn't it? रानिया ये दोनों आंसर्स करेक्ट हैं बेटा? जी सर ठीक है. कंफर्म? जी सर मैंने किया है साथ. ओके बस ठीक है. तूने इंडोर्स कर लिया तो इसका मतलब करेक्ट होंगे. अब आपको ना यही फॉर्मूला लगाना है, दैट वन जो मैंने आप लोगों को बताया. R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2 इनटू, मैंने कहा मटेरियल सेम है तो डोंट राइट रेजिस्टिविटी अंडर कंसीडरेशन, A2 डिवाइडेड बाय A1. जस्ट वैल्यू पुट करो. अब देखो कितना आसान तरीका है ये. लेंथ 1 आपके पास कितनी है? 5. लेंथ 2 आपके पास कितनी है? 35. ऐसे ही है. Is it? Area 2 0.123. How many zeros I put? 3 zeros है ना.
5 and what about area 1? 0.05. चेक करिए जरा जल्दी से, R1 divided by R2. What will be the value of this calculation? 0.014. 0.014. Okay. अब आपने 0.0014. 0014. ओके 0014. अब आपके पास ये रेशियो आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि योर R2 विल बी इक्वल्स टू, रानिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ R2 मुझे रीअरेंज कैसे करना पड़ेगा बेटा? Should I write in this way? R1 divided by 0.0014. Are you Yes, agreed? sir. तो ठीक आंसर, R1 की वैल्यू प्लेस करो. R1 था तुम्हारे पास 6.5 एक्सपोनेंट माइनस 5. 6.5 एक्सपोनेंट माइनस 5 divided by 0.0014. So what answer did you get? जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश. 0.04. Yes. 0. 0. Yes, almost same answer आ रहा आपका, which is equals to 4.2 into 10 raised power minus 2 or 4.1 whatever. But the situation is very clear to you that when I have different areas and different situations for my length and area and resistivity, मैं ये formula use कर सकता हूँ. ठीक है? Is this clear to all of you? Yes, sir. Okay. अब हमारे पास एक और situation आ जाती है when we consider diameter, right? Let's have the topic over here, diameter and resistance. Simple है ये, अब तो कोई issue नहीं रहा because explain किया मैंने detail में. Diameter of the wire is this much, है ना? ये आपका किसी भी wire का diameter है. So what is the relation between diameter and area? Inverse. Directly Inverse. proportional. Directly proportional. Very good. आप लोग मुझे ये बताइए कि if I say that the cross section of the wire is this way, यही है ना cross section wire का, so its area will be equals to pi r square. Should I write in this way? रानिया तुमने मुझे बताते जाना है, जहां मैं गलत लिखूंगा आप correction करनी है, ठीक है? ठीक है सर. Okay, so मुझे ये बताइए radius can be equal to d by 2 or not? ये देखो, अगर आपका radius ये है from half of this is your radius, so is the diameter double of the radius? Yeah, diameter is double of the radius. Diameter radius का डबल है या radius डबल का radius diameter का डबल है? कंफ्यूज हो गई ना, यही तो बात है इस इक्वेशन की. देखो नहीं डायमीटर, सर, मुझे पता चल गया था लेकिन वो बताना नहीं आ रहा था. ओके कोई मसला नहीं. तुम यूं समझ लो कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है. क्या होता है? रेडियस इज डायमीटर का हाफ. हाफ ऑफ द डायमीटर. एग्जैक्टली. ये देखो ना, डायमीटर को मैंने हाफ कर दिया, ये देखो, एंड आई गॉट द रेडियस. तो शबीब मुझे आप ये बताइए कि फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास एरिया का? Pi d by 4. पाई डी बाई 4. तो सी किसने सही कहा? Sir, D D square. square नहीं होना चाहिए. डी स्क्वायर Yes, होना sir, D चाहिए square. शबीब. हाँ, तुम्हारे क्लास फेलोज ये कह रहे हैं कि इट मस्ट बी पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4. तो तुम एग्रीड हो? Yes, sir. गुड. ओके, तो आपका एरिया ये आ गया. अब मेरा बच्चा फॉर्मूला इज बेसिकली रीअरेंज फॉर दैट रेजिस्टिविटी. आप जब रेजिस्टिविटी की कैलकुलेशंस करते हो और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर की कैलकुलेशंस करते हो, तो वी सिंपली से रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन एरिया. एरिया की जगह क्या पुट करूंगा मैं? पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो इफ आई रीअरेंज दिस ऑल, मेरे पास ये बन जाएगा 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर. 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर. ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा कैलकुलेशंस में पूछा जाता है, ठीक है? सो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया इन केस ऑफ डायमीटर, that is this one, pi 4 rho L divided by pi d square. This equation tells us
that resistance is directly proportional to length, resistance is inversely proportional to square of diameter. ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इट मीन्स कि अगर मेरे पास फॉर्मूला डिजाइन करूंगा मैं R1 डिवाइडेड बाय R2, then it will be equals to length 1 divided by length 2 into diameter 2 divided by diameter 1 whole square. Is it clear? Yes, sir. तो Yes. आपके पास it is not directly proportional to diameter, it is sorry, it is not inversely proportional to diameter, diameter के square के साथ inversely proportional है. तो आपसे जब क्वेश्चन किया जाए कि लेंथ 1 is 5 meter and length 2 of the wire is, let's say, 10 meter, I'm just going to make a simple calculation, time कम है, and diameter of wire 1 is 0.04 meter, ठीक है, which is 40 millimeter to somehow, and diameter 2 is 0.02 meter. तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 में अज्यूम कर लेता हूं कि इफ इट इज 100 ओम, देन व्हाट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर 2? यस, आई हैव नॉट गिवन यू एनी वैल्यू फॉर रेजिस्टिविटी, तो यहां पे आप इस फार्मूले के अलावा तो कोई और काम कर नहीं सकते. तो व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट पुट द इक्वेशन R1 डिवाइडेड बाय R2. आपको पहले ही तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल कैलकुलेशन दी ना, यू कैन सिंपली से कि सर लेंथ तो डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, डायमीटर हाफ हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 4 times. 4 टाइम्स हो जाएगी. गुड. तो रेजिस्टेंस एक्चुअली 8 टाइम्स होनी चाहिए ना मेरे लॉजिक के मुताबिक, है ना? बिकॉज लेंथ की वजह से भी डबल हो रही है. पहले तो मैं लॉजिकली आपको समझा देता हूं, फिर हम न्यूमेरिकली आएंगे. लॉजिकली आपको नजर आता है कि length is multiplied by 2, so resistance is multiplied by 2. तो this shows कि resistance आपकी कितनी हो जानी चाहिए? 200 होनी चाहिए ड्यू टू, शाबाश शाबीब, लेंथ की वजह से 200 होनी चाहिए. अब मुझे ये भी पता है कि as diameter is divided by 2, जब diameter divided by 2 होता है तो मुझे पता है कि resistance is inversely proportional to square of diameter, so resistance would be multiplied by 4 due to diameter. तो आपकी जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 200 टाइम्स 4. ये 4 किसकी वजह से हो गई? डायमीटर की वजह से भी हो गई. किस वजह से? डायमीटर. सो ओवरऑल R2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास? 800 ओम. इज इट? लेकिन आप ए लेवल्स में हो, आपको एग्जामिनर इतना सीधा क्वेश्चन तो देगा नहीं कि आपका डबल और हाफ का रेशो कोई भी फॉर्मूला आ जाए. मैंने ये सिंपल वैल्यूज आप लोगों को इसलिए सिखाई ताकि आप लोगों को दोनों कंपैरिजंस आ सकें. दिस वाज द लॉजिकल सॉल्यूशन एंड दिस इज नाउ द न्यूमेरिकल वन. कोशिश करिए न्यूमेरिकल पे जाइए. न्यूमेरिकल में आपके पास गलती का चांस नहीं होता. न्यूमेरिकली R1 डिवाइडेड बाय R2. अच्छा, आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि यू आर सपोज टू कैलकुलेट R2, तो आप R2 को ऊपर लिख दीजिए. R2 डिवाइडेड बाय R1 विल बी इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस के साथ लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट वुड बिकम नाउ L2 डिवाइडेड बाय L1. डायमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जहां पे आपका रेजिस्टेंस 2 है वहां पे डायमीटर 1 हो जाएगा, और जहां पे आपका रेजिस्टेंस 1 है वहां पे आपका डायमीटर 2 हो जाएगा, एंड इट्स होल स्क्वायर विल बी परफॉर्म्ड ओवर हियर. तो जल्दी से मुझे बताना है कि इट इज R2 डिवाइडेड बाय 100. इस पेज पे मेरे पास जगह कम है, सो मैं कैलकुलेशंस थोड़ी छोटी करके करूंगा. L2 इज 10, L1 इज 5, diameter 1 is 0.04 and diameter 2 is 0.02. yes, शाबाश. अब कैलकुलेशंस करिए जल्दी से, मैं इधर लेके आ जाता हूं इसको. सो R2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास? रानिया बताओ बेटा. शाबाश 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 रानिया, हरी अप.
रानिया आप हो क्लास में? जी सर, कैलकुलेटर भी है 800। आपके पास? जी सर, है मेरे पास। यार कैलकुलेशंस करो ना, जल्दी करो, टाइम नहीं होता इतना। सर 800 आ रहा है। कंफर्म 800 आ रहा है? तौसीक हैदर जी सर। कैलकुलेट किया या हाँ में हाँ मिला रहे हो बस? सर कैलकुलेट किया। और सर शाबीब मैंने तुमने भी ठीक किया ना, 800 ही आ Yes, रहा है। sir. ओके हाँ रानिया अब कैलकुलेट किया, पहले तुक्का मारा था तुमने। नहीं सर, तुक्का कैसे मार सकती हूँ, कैलकुलेट किया तो पता क्योंकि चला था तुम ना। इंटेलिजेंट लड़की हो इसलिए। ओके जी, डन, क्लियर हो गई ये बात? इसमें कोई Yes, sir, कंफ्यूजन तो नहीं clear है? है। हाँ नहीं सर। नहीं पक्की सर। बात है ना, वेरी गुड। अच्छा तो हम लोग आगे चलते हैं। वो बात ये है कि लेट्स टॉक अबाउट ओहम्स लॉ, ठीक है? ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट resistance and sorry, potential difference and voltages will remain directly proportional to each other if resistance is kept constant। मैं इसको थोड़ा सा एक और लेक्चर में डाल देता हूँ, जस्ट 1 मिनट दीजिए। आप भी पानी वानी पी लो जब तक। अस्सलाम वालेकुम सर।